दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों के साथ आती है वो ये आती है कि जब उनके पास कोई ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी आती है तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी जो अपॉर्चुनिटी है वो जेन्युइन है और कौन सी जो है स्कैम है या फ्रॉड है। कभी कभी बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि सामने वाली जो अपॉर्चुनिटी होती है वो जेन्युइन होती है, सही अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन लोग उसको स्कैम समझ लेते हैं और उस अपॉर्चुनिटी में जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाते या उसको ज्वाइन नहीं करते। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि सामने वाला फेक ही होता है, स्कैमर ही होता है और आप उस पर यकीन कर लेते हो और अपना नुकसान करवा लेते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि पहचाने कैसे कि कौन सा स्कैमर है कौन सा नहीं है, कौन सी अपॉर्चुनिटी स्कैम है, कौन सी फ्रॉड है, कौन सी नहीं है। तो हमें पता नहीं चल पाता है, जब तक पता चलता है बहुत दिक्कत हो जाती है, लेट हो जाता है। तो आज मैं ऐसे ही इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे तीन चार चीजों को चेक करके, अगर आप इनिशियली शुरू में चेक कर लो तो कैसे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि सामने वाली जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है सामने वाला बंदा वो जेन्युइन है या फिर वो कोई आपको स्कैम में फंसा रहा है। तो बस आपको ये तीन चार चीजों का ही ध्यान रखना है और ये सारे स्कैम्स के लिए, जितने भी फ्रॉड स्कैम्स होते हैं सबके लिए एक जैसी ही होती हैं। तो ये हमारा आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है। शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, अगर आप चैनल से अभी तक जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहती हैं। तो एक तो सबसे पहले वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे बीच में तो आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो वीडियो को एंड तक जुड़े रहना। तो सबसे पहले जो स्कैमर होता है, कोई भी सामने वाला फ्रॉड अगर है, सामने वाला अगर कोई आपको फ्रॉड अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, तो सबसे पहले उसमें कोई ना कोई ज्वाइनिंग फीस जुड़ी होगी। ज्वाइनिंग फीस लाइक, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लाइक जैसे कोई पैकिंग की जॉब आपको दे रहा है या फिर की पैकिंग करनी है आपको, या फिर आपको कुछ भी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दे रहा है सपोज, ठीक है, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि आपको ज्वाइनिंग फीस पहले देनी पड़ेगी 800 1000 रुपए, ठीक। तो वहां पे समझ लो कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि सामने वाला जो है स्कैम ही होगा, क्योंकि कोई भी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी जो होती है बहुत कम में, बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज में, अगर कोई जनरली आपको काम देना चाहता है, अगर उसकी इंटेंशन साफ है, तो वो कभी भी आपसे ज्वाइनिंग फीस नहीं मांगेगा। कोई भी ऐसी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी होती नहीं है जिसमें आपसे ज्वाइनिंग फीस मांगी जाए, ठीक। और अगर होती भी है, कुछ में अगर मांगते भी है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी। तो जहां पे ज्वाइनिंग फीस मांगी जा रही है, जैसे स्कैम है नटराज पेंसिल स्कैम का, जिस पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो उसमें आपको पैकिंग की जॉब देने के लिए वो पहले ज्वाइनिंग फीस मांगते हैं, फिर जीएसटी वगैरह तीन चार चीज चार्जेस और मांग लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्कैम होती है अपॉर्चुनिटीज की। कोई भी ऐसी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज में आपको ज्वाइनिंग फीस कुछ भी नहीं देनी होती। तो यहाँ पे अगर कोई ज्वाइनिंग फीस मांग रहा है तो वो स्कैम ही है मोस्ट ऑफ द केस में। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन की शेयरिंग। अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई आपसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहता, आपको अगर लगता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करवा के ही स्कैम होता है, तो ऐसा भी नहीं है। कभी कभार ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है कि सामने वाली कंपनी आपके पास आती है और वो कहती है आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको इसलिए डरो मत कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है हमारे पास, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कह रहे, आपको बस ये काम करना है जो हम दे रहे हैं और बस आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आपको उस केस में लगता है कि यार पैसे तो मुझे देने ही नहीं, तो फिर स्कैम किस बात का, फिर तो जेन्युइन नहीं होगा। लेकिन वहां पे भी आपके साथ स्कैम ही हो रहा है, क्योंकि आपके पैसे नहीं जा रहे भले ही, लेकिन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो आपके फोन की इन्फॉर्मेशन है, जो आपके फोन के कॉन्टेक्ट है, वो लीक हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने लास्ट कुछ वीडियोस बनाई थी अपनी, वाहो ऐप था एक, जिसमें इस तरीके के स्कैम्स होते थे कि आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करते हो उस ऐप के साथ और फिर आपको डेली के पैसे मिलते हैं व्हाट्सएप कनेक्ट करने के बाद। तो उस केस में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आपके जो फोन की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो रही है। तो यहाँ पे जो भी आपको ऐसा अनएथिकल लग रहा है कि मुझे अपना फोन कनेक्ट करना है, मुझे अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करना है, मुझे अपने व्हाट्सएप की इन्फॉर्मेशन देनी है, वहां पे समझो वो स्कैम ही है, वो जेन्युइन अपॉर्चुनिटी नहीं है। वहां पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी देनी होगी। तो वहां पे जो सामने वाला है वो आपके साथ धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, और आपको किसी न किसी स्कैम में फंस जाओगे और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरी चीज, कम टाइम में ज्यादा रेट ऑफ कम टाइम में ज्यादा रिटर्न, राइट। तो अगर कोई आपको उससे कह रहा है कि आप 2000 रुपये इन्वेस्ट कर लो, आपको डेली के 1000 रुपये मिलेंगे, आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो, आपको डेली की जो है 800 से 1000 रुपये कमाई होगी। तो ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत शॉर्ट टर्म होती है और आपको जल्दी ही किसी न किसी फ्रॉड का शिकार बना लेती है। क्योंकि इनिशियली तो ये आपको पैसे देंगी, मान लो आपको 10,000 आपने इन्वेस्ट करें, डेली का आपको 600 700 रुपये दे भी देंगे, शुरू शुरू में दे देंगे। लेकिन जैसे ही आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का लालच आएगा कि आपको लगेगा 10,000 इन्वेस्ट करके मुझे 600 रुपये मिलने को, ना मैं 50,000 इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, मुझे 5 गुना पैसे मिलेंगे, 3-4 हजार रुपये रोज मिलेंगे। तो जहां पे आप ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, वहां पर ही आपके साथ स्कैम हो जाएगा। वहीं पर ही ये जो है आपको धोखा दे देंगे, आपका अकाउंट बंद कर देंगे और आपसे पैसे लेके रख लेंगे। तो यहाँ पे ये जो कम पैसे इन्वेस्ट करके जल्दी जल्दी रिटर्न मिलना, ज्यादा रिटर्न मिलना कंपेरेटिव टू मार्केट, आपको अगर मार्केट के सर्वे करोगे, अगर उसमें भी इतना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा, अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन आपकी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो समझ लो वहां पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई भी कंपनी इतने ज्यादा आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट
नहीं देती है। तो जहां पे ऐसा हो रहा है वहां पे समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो आपको बहुत ध्यान से जो है इन्वेस्ट करना होता है ऐसी साइट्स के अंदर। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो होती है कि कुछ स्कैम्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको ना ही इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है, ना ही कहा जाता है कि आप अपना व्हाट्सएप इन्वेस्ट कनेक्ट करो, ना ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करो, लेकिन वहां पे आपके डर के साथ खेला जाता है। आपका जो डर है उसके साथ खेल के आपके साथ स्कैम किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन शेयर करो या व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट शेयर करो या व्हाट्सएप कनेक्ट करो, लेकिन यहाँ पे आपके साथ आपके डर के साथ खेला जा रहा है। एक स्कैमर होगा जो आपको वीडियो कॉल करेगा, आपको ये बताएगा कि आपके रिश्तेदार के साथ ऐसा हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आपका रिश्तेदार एडमिट है, फटाफट पैसे भेजो, ये उसका नाम है, कुछ भी नाम वो बता देगा, हो सकता है मैच बिगड़ जाए आपके रिश्तेदार से। तो वहां पे आपको जहां पे आपको लगे कि ऐसा कुछ या सस्पिशियस सा मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप ऐसे केसेस में डबल चेक जरूर करो। अगर आपको कोई फोन आ रहा है पुलिस स्टेशन से कि हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपका ये पकड़ा गया, दोस्त पकड़ा गया, बेटा पकड़ा गया, आप इतने पैसे भेजो, फटाफट उससे करना है, तो यहाँ पे आपको अनएथिकल लग रहा है, क्योंकि पुलिस वाले कभी भी ऐसे आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं मांगेंगे, फोन करेंगे कि आप पैसे भेजो तो हम आपके रिश्तेदार को छोड़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा अनएथिकल लगा सुनने में ही। तो कभी कोई ऐसी चीज हो तो आपको डबल चेक करना है कि ऐसा कभी हो सकता है या नहीं हो सकता। आपको थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना है ठंडे दिमाग से कि यार क्या ये चीज सही है या नहीं। कभी आपने देखा है कि आपको सीबीआई से डायरेक्ट फोन आ रहा है या फिर पुलिस स्टेशन से डायरेक्ट फोन आ रहा है कि आप हमें यूपीआई कर दो, फिर हम आपके रिश्तेदार को छोड़ देंगे? कभी नहीं होता है ऐसा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, सब कुछ होती है, उसके बाद ही फिर कोई एक्शन लिया जाता है। या फिर कभी कोई ऐसा आपको लग रहा है, कोई ऐसे इस तरीके से आपको अप्रोच कर रहा है जो आपको जेन्युइन नहीं लग रहा, जैसे आजकल डेटिंग एप्स में होता है कि कोई भी लड़की सामने वाली होती है, वो आपसे कनेक्ट हो जाती है पहली बार में कनेक्ट हो जाती है और इमीडिएटली आपको बोल देती है, 10 से 15 मिनट आप उससे बात करोगे डेटिंग एप्स के थ्रू और वो सीधा आपको बोल देगी कि कॉफी में मिलते हैं कल, या यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रेस्टोरेंट का नाम बताएगी, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे बैठ के कॉफी पियेंगे, या फिर आप वीडियो कॉल करो मुझे, वीडियो कॉल पे हम करते हैं, बात करते हैं, या वीडियो कॉल करते हैं, वो एडिट वीडियो कॉल भी हो सकती है। तो वहां पे जहां पे आपको लगे गड़बड़ की, ऐसा इमीडिएटली नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ऑब्वियसली आपको पता है, इतने समझदार आप लोग होते हो कि इमीडिएटली कुछ भी चीजें नहीं होती। तो जहां पे आपको लगे ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ पेच जरूर है जो आपको फंसा देगा। तो वहां पे आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना है, दो ऑप्शन सोचने हैं, 2 मिनट के लिए सोचना है कि इसका क्या अंजाम हो सकता है, क्या ये सच में ऐसा पॉसिबल होता है या नहीं होता। तो ऐसे, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे स्कैम्स आए, नए नए स्कैम्स आए, नए तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। कोई वर्क फ्रॉम होम बोल के लूट रहा है, कोई सीबीआई की कॉल बोल के लूट रहा है, कोई कह रहा है कि आप अश्लील वीडियो देखते हो अपने वेबसाइट पे, आप अपने फोन पर अश्लील वीडियो देख रहे हो, तो मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ, आपको इतने पैसे भेजने पड़ेंगे तब आपको हम रिलीज करेंगे, वरना आपके घर हम लेटर भेज रहे हैं। तो कुछ भी सोचो कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी साइबर क्राइम, कोई भी सीबीआई या कोई भी पुलिस स्टेशन वाला आपको सीधा फोन नहीं करेगा और पैसे नहीं मांगेगा कभी भी ऐसे। तो यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ऐसा स्कैम है, डेटिंग वेबसाइट जो कर रही है वो स्कैम है। तो आपको इन सब स्कैम से थोड़ी बहुत चीजें जो है ध्यान में रखनी है जो मैंने बताई। तो अगर आप इन सब चीजों को ध्यान रखोगे तो स्कैम से काफी हद तक आप बच जाओगे। और बहुत ही रेयर होगा कि अगर कुछ ऐसा स्कैम हुआ जो कि मैंने जो बातें बताई उसके अलावा स्कैम हुआ तो दिक्कत है। लेकिन जो भी स्कैम्स होते हैं आजकल, पुराने की बात करूं, नयों की बात करूं, तो वो सारे कहीं ना कहीं इसी चीज के अंदर फॉल करते हैं। तो आपको थोड़ा किसी भी स्कैम में फंसने से पहले, किसी भी ऑफर में फंसने से पहले थोड़ा ठंडे दिमाग से जरूर सोचना, और इन बातों के बारे में जो मैंने बताई वो जरूर ध्यान रखना है। तो उससे आप किसी भी स्कैम से आसानी से बच पाओगे और डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन सी चीज जेन्युइन है, कौन सा जो है स्कैम है। तो ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।